बच्चों, बहुत टाइम से आपने पढ़ा नहीं ना, कुछ काम सारा कर लिया आपने? सारा जितना भी आपको अभी तक दिया था उस सब आपने कर ही लिया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चों, वो है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, है ना। लाइट समझते हो ना, प्रकाश, शेडो समझते हो, छाया, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, है ना। ये हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपने देखा होगा, आप अपने चारों ओर अनेक प्रकार के ऑब्जेक्ट देखते हो। बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपने देखे होंगे, है ना। क्या क्या देखे होंगे आपने? आप टेबल देखो, चेयर देखो, पेड़ देखो, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें, पत्थर देखो, बॉल देखो, कुछ भी चीज़ घर के अंदर आप देखिए, क्या क्या आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है ना। लेकिन बच्चों, जब इन्हीं वस्तुओं को आप रात को देखते हो, कमरे में तो आपकी बहुत चीज़ें होती हैं ना, आपका बेड है, आपका सोफ़ा है, आपके बर्तन हैं, आपकी लाइट है, सब दिखती हैं आपको। बल्ब वगैरह दिखता है कि नहीं दिखता है? कुर्सी मेज़ भी आपको दिखती होंगी ना। लेकिन कभी आपने कोशिश की, अंधेरे में रात को क्या आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं? क्या आपको दिखाई देती हैं सारी चीज़ें? शायद आप कहोगे नहीं। लेकिन जैसे अंधेरे में आप एक कैंडल जलाते हो या एक टॉर्च जलाते हो, तो क्या आपने देखा कि फिर आपको सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं? दिखती है ना, है ना। इसका मतलब जो आपका लाइट है ना, लाइट में ही आप सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं ना। ठीक, तो लाइट कौन देता हमें? दिन में कौन दे रहा है आपको लाइट? आपका सन। भाई सन ही तो है, सन ही तो आपको लाइट देता है ना, है ना। और इसी लाइट में आप किसी भी वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं, या अगर सन की लाइट में ही आपको सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर सन नहीं है रात में, तो आप बल्ब जलाते हो, जैसे आप कैंडल जलाते हो, टॉर्च जलाते हो, तब भी आपको सारी वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देने लगती हैं। आपने देखा होगा, क्या सभी वस्तुएं प्रकाश देती हैं? आपका जो सन है ना बच्चों, ये आपको लाइट देता है ना। या आपकी मान लीजिए कैंडल है या आपका टॉर्च है, तो आप कहोगे ये भी तो लाइट देते हैं, है ना। तो जिसकी अपनी लाइट होती है ना, जैसे सन बच्चों, तो इसकी अपनी ओन, है ना, अपनी लाइट है कि नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, है ना, जिनकी क्या होती है? अपनी लाइट होती है, इनको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों इनको? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस का मतलब होता है प्रकाशवान वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। ये क्या कहते हैं इनको? हम दीप्त माने जो जलें, जो प्रकाश दें, उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों इनको? हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आप जानो, इतना आपको समझ में आ गया कि आपको वस्तुएं सिर्फ प्रकाश में ही दिखाई देती हैं, लाइट में ही दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्या है भैया लाइट में? इसका मतलब जब प्रकाश, अब देखते किससे हैं आप? किससे देखते हैं आप? आँख से देखते हैं ना। आइज़ होती हैं आपकी, हेल्प करती हैं देखने में। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट, है ना, लाइट जो होती है ना, आपको कुर्सी कैसे दिखाई देती है बताओ? तो जब कुर्सी में लाइट पड़ती है ना, तो वहाँ पर जो चेयर में लाइट पड़ती है, तो वहाँ से प्रकाश क्या होता है? आपके आँख में आता है, तब आपको वो वस्तु दिखाई देती है। यानी किसी भी वस्तु से या किसी भी वस्तु में ये है, जैसे मान लो इस पर जब जब प्रकाश पड़ेगा, क्या होगा? जब भी इसमें लाइट पड़ेगी, तो इस वस्तु से वो प्रकाश टकरा करके वापस आपकी आँख में आ जाता है, तब आपको दिखाई देता है। तो कब दिखता है हमें? जब प्रकाश या लाइट किसी वस्तु पर गिरती है और उस वस्तु से टकराकर आपकी आँख में प्रकाश आता है, तब जा कर के आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक हो गया इतना यहाँ तक, है ना। अंधेरे में तो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि अंधेरे में तो प्रकाश है ही नहीं, है ना। अब एक और चीज़ यहाँ पर आती है बच्चों, 3 तरह की वस्तुएं होती हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट, है ना, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। क्या मैं बता दूं अभी आपको? 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। अब जरा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप देखिए, रबर ले लो, है ना, मान लो रबर ले लो, या पेपर शीट ले लो। क्या ले लो? पेपर शीट ले लो, या फिर आप ट्रेसिंग पेपर ले लो, है ना, ट्रेसिंग पेपर ले लो, पेपर शीट कुछ भी ले लो, या आप एक पॉलीथीन ले लो, है ना, या आप एक शीशा ले लो, कांच का ग्लास ले लो, है ना, शीशा। इतनी चीज़ें ले लो। चलो, अब इतनी चीज़ों में कोशिश करो देखने की कि किस वस्तु से आपको कोई भी चीज़ साफ दिखाई दे रही है।
आप ना जैसे आपकी ये आँख है तो आपके आँख के आगे जो है एक शीशा लगाओ, दर्पण नहीं कह रही, मिरर नहीं कह रही मैं, है ना, सिंपल कांच की शीट, है ना, जो शीशा होता है, ग्लास होता है, जैसे खिड़कियों में शीशा होता है ना, तो उस शीशे को अपनी आंख के आगे लगाओ। तो क्या उस शीशे से आपको कोई भी वस्तु दिखती है, अपने आमने सामने दिखती है कि नहीं दिखती है? आप कहोगे हाँ दिखती है हमें शीशे से, ठीक है। चलिए आप फिर क्या करोगे, रबर ले लो या कोई प्लास्टिक रबर ले लो, रबर से भी आंख में लगाओ रबर को और देखने की कोशिश करो कि रबर से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर आप पॉलीथीन लगाओ अपने आंख पे, फिर देखो आपके सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट घर में करिए तो आप देखोगे कि कांच जो ग्लास है ना, इससे सारी वस्तुएं आपको क्लियर दिखाई देंगी ना। इसका मतलब जो कांच है वो कैसी वस्तु है, ट्रांसपेरेंट। कैसी है बच्चों, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्या होते हैं, जिनके आर पार लाइट पास हो जाती है ना, यानी इनसे टकराकर लाइट आपकी आंख में आ जाती है, तभी तो आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो बहुत ही आसान है ट्रांसपेरेंट, जिसमें क्लियर लाइट पास हो जाए और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन कर सके, तो वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट। क्लियर दिखेगी इसमें वस्तु, आपको क्लियरली आप सीन कर पाएंगे, है ना, क्योंकि लाइट पास आउट हो जाती है इसमें से, है ना। दूसरे प्रकार के रबर में आपने देखा है ना, या आप लकड़ी का टुकड़ा ले लो, एक बड़ा सा गुटका ले लो और आंख पे लगाओ, रबर को आंख पे लगाओ, आप कहोगे अरे हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा आगे। तो इसका मतलब इनसे प्रकाश नहीं गुजर पा रहा है ना, आपकी आंख तक नहीं आ रहा है, तभी तो आपको नहीं दिख रहा है ना। तो ये वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं गुजर सकता और कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं सीन हो सकता, नो ऑब्जेक्ट कैन सीन, है ना, तो ये कहलाते हैं ओपेक। ओपेक समझते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अपारदर्शी, मतलब जो पारदर्शी नहीं है, कुछ भी आप इसमें नहीं देख पाते हैं। ठीक हो गया ना। तो ऐसी वस्तुएं तो आप समझ रहे होंगे किससे आपको नहीं दिखाई देता है, तो सब इनमें लाइट पास नहीं हो सकती है ना। ये लाइट यहाँ से गिर रही है मान लीजिए, तो इनसे नहीं गुजरेगी, आपकी आंख तक नहीं पहुंच पाएगी यहाँ पे, इसलिए आपको वस्तु नहीं दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। ये कहलाता ओपेक ऑब्जेक्ट। एक होते ट्रांसल्यूसेंट, आप स्केल ले लो, प्लास्टिक की स्केल, उसको आंख पे लगाओ, आप देखोगे इससे धुंधला सा दिख रहा है, मतलब अनुमान लग रहा है ना कि क्या वस्तु, धुंधला तो दिख रहा है, पत्थर से या इस लकड़ी से तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन पॉलीथीन हो गया जैसे, या उसके आर पार देखो, या आपकी जो है पेपर शीट के ट्रेसिंग पेपर के आसपास देखो, है ना, या आप स्केल प्लास्टिक की उसके आर पार देखो, तो आप कहोगे हाँ दिख रहा है, इसमें धुंधला दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मतलब पिक्चर जो है आपकी वो क्लियर नहीं है, आप कैन नॉट सीन क्लियरली, है ना, क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन लाइट तो पास हो रही थोड़ी बहुत। तो ऐसे पदार्थ कहलाते ट्रांसल्यूसेंट। क्या कहलाएंगे बच्चे इनको, ट्रांसल्यूसेंट, है ना। तो ये पारदर्शी हो गए, ये अपारदर्शी हो गए, ये सेमी मतलब अर्ध पारदर्शी बोल सकते हैं इनको, अर्ध पारदर्शी मतलब आधा दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा धुंधला। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको तीन तरह की वस्तुएं। लाइट किससे होके पास हो जाती है क्लियरली, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, बिल्कुल भी पास नहीं होती है ओपेक ऑब्जेक्ट से, थोड़ी बहुत पास हो जाती है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट से। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट शायद आपको समझ आ गया होगा। तो आप घर में एक टैटल कर सकते हो, कलेक्ट कर लो बहुत सारी चीज़ें, रबर ले लो, स्केल ले लो, पिन ले लो, है ना, पेपर ले लो, नोटबुक ले लो, पेपर शीट ले लो, कपड़ा ले लो, ट्रेसिंग पेपर ले लो, है ना, और सारे रिकॉर्ड ऑब्जर्व करो। ऐसे एक टेबल बना लो, यहाँ पर लिख लो ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर लिख लो ओपेक और यहाँ पर लिख लो ट्रांसल्यूसेंट, है ना, और लिखो उसमें जो जो आपने वस्तुएं ली, ट्रांसपेरेंट कौन कौन सी थी यहाँ लिखो, ओपेक कौन कौन सी थी यहाँ लिखो, ट्रांसल्यूसेंट कौन कौन सी थी यहाँ लिखो। समझ गए। तो आप स्वयं पता लग जाएगा आपको किससे होकर के लाइट गुजर रही है, किससे होकर के लाइट नहीं आ पा रही है आपकी आंख तक। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आती है बच्चों, ये तो लाइट के बारे में होगा। शेडो देखिए आपने, शेडो, है ना, देखिए शेडो, छाया। आपने कभी डिफरेंट हाथ के मूवमेंट से आप देखो दीवार में छाया बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बनाते हो ना। जब आप सन के बाहर धूप में आप खड़े होते हैं तो आपने देखा कि आपकी छाया आपको नजर आती है, धरती पर नजर आती है ना, नीचे लैंड में आप देखते हो तो आपको छाया स्पष्ट दिखती है ना। तो आप प्लेन पेपर ले लो, जैसे ये पेपर मैंने रखा है, ठीक है, इससे जैसे अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना दिख रहा, तो क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं। आप घर में ये देखो हल्का सा तो छाया दिख रही है, ये मैंने हाथ रखा है ना यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा नहीं है ना कमरे में, इसलिए नहीं दिख, थोड़ा सा मतलब लाइट ज़्यादा वैसे आ रही है।
तो अगर क्योंकि इस पे नहीं पड़ रही ना, मेरे हाथ पे लाइट में अंदर बैठी हूँ, लेकिन फिर भी देखो ये पेपर में थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। ये देखो क्या हिल रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये शेडो है ना। तो ये हाथ की छाया ना, इस पे प्रकाश पड़ रहा हाथ पे, तो वो आपको ये प्लेन पेपर पे दिखाई दे रहा है। तो ये प्रैक्टिकल आप करोगे धूप में, सनलाइट में बैठ जाओ और सनलाइट में हाथ के विभिन्न एक्शन, कभी ऐसा करो, कभी ऐसा करो, कभी ये करो, अलग अलग तरह की जो है उसमें मूवमेंट दिखाओ और इस पेपर में देखो वो छाया कैसे आपको दिखाई देती है। और जैसे दिख रहा है ना, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, तो उस पर ड्रॉ भी करते जाओ कैसे दिख रही है आपको छाया, है ना। तो आप कमरे की दीवार पे भी लाइट कहीं से जब आपकी पड़ती है, रात को देखना आप ये चीज़, लाइट पड़ेगी ना जब आपके हाथ में, तो आप ऐसे डिफरेंट तरह के कभी नहीं बनाते, कभी बकरी बनाते हैं, कभी हिरन बनाते हैं, कभी कुछ चिड़िया बनाते हैं। तो इस तरह की शेडो बना के आप मुझे बताएंगी कि आपने क्या क्या शेडो बनाई। कुछ नहीं करते, आप कोई जवाब नहीं देते इसमें फिर आप, है ना। तो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट की शेडो अलग अलग तरह की बनती है ना। तो उसका शेप भी देखो कैसा बन रहा है ना। आप एक बॉक्स ले सकते हैं, कोई चीज़ सन में देखो, उसको मूवमेंट कराते रहो कि कब आपको छाया लंबी दिख रही है, कब आपको छाया शॉर्ट दिख रही है। आप देखिए मॉर्निंग में, जब इवनिंग में जब सूरज निकलता है, सनलाइट, और इवनिंग में, तो आपने देखा आपकी लंबी दिखती छाया, है ना। और जब सन आपके सर पे आ जाता है ना, आपने देखा आपकी छाया शॉर्ट दिखती है, छोटी हो जाती है। होता है ऐसा कि नहीं होता है। तो ऐसी कोई ऐसा बॉक्स ले लो, इस बॉक्स को ऐसे रखो, कैसे दिख रही छाया, फिर ऐसे घुमाओ कैसे दिख रही, फिर ऐसे घुमाओ, बॉक्स को सीधा रखो कैसे दिख रही छाया। तो आप खुद भी एग्जामिन कर सकते हो कि छाया कब आपको लंबी दिखाई दे रही है और कब जो है छाया आपको क्या होती है, लंबी दिखाई देती है और कब छोटी दिखाई देती है। तो इतना क्लियर होगा आपको। तो विभिन्न प्रकार की शेडो आप दे भी सकते हो मुझे, बाहर धूप में शेडो में आप ऐसे हाथ करो, विभिन्न मूवमेंट दिखाओ और एक हाथ से यूं रखो, एक हाथ से ड्रॉ करो छाया की जो बाहर की जो लेवल है ना, जिस आकार की छाया दिख रही उसी आकार का ड्रॉ करो और मुझे जो है ड्रॉ करके आप दिखाओगे, किसी फ़ोटो खींच के उसकी। जब आप ड्रॉ कर दोगे ना अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करोगे, आज या कल कभी भी, ठीक हो गया, है ना। तो इसके बाद इतना समझ में आ गया ना आपको, तब मैं आगे बढ़ूंगी, है ना। क्योंकि हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, बिना लाइट के आप किसी वस्तु को देख सकते हो, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, नेवर, कभी नहीं, ठीक है ना। तो जब जब लाइट, अंधेरे आप देखो ना, अंधेरे कमरे में देख लो आपको क्या दिखता है, रात को कुछ भी नहीं दिखता है। थोड़ी बहुत अगर लाइट आ रही होगी तब आपको दिखाई देता है, वरना कुछ भी नहीं दिखता, कौन चीज़ कहाँ पर रखी है ना। तो देखने के लिए हमको लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। और लाइट में शेडो बनती, क्या अंधेरे कमरे में कभी आपने शेडो बनते देखी है? अंधेरे में, डार्क में आप शेडो देखते हो? नहीं, बना ही नहीं सकते आप शेडो। धूप में देखो इतनी अच्छी शेडो बनेगी, हर चीज़ की शेडो, पेड़ की शेडो आप दिखाई देगी, या कोई पोल है लगा हुआ, खंबा है, कुछ भी है, हर चीज़ की आपको जो है शेडो दिखाई देगी। तो डिफरेंट शेप की आप शेडो बना के मुझे भेजोगे, ठीक है। चाहे कटोरे के बनाओ, कुछ भी बनाओ, कुछ नहीं, आप कहोगे कैसे, जैसे ये छाया दिख रहा है तो ये हल्का दिख रहा है, इसको ड्रॉ करो, मतलब कि जैसा जैसा दिख रहा है वैसे उसको ड्रॉ करके मुझे, ये आपका होमवर्क है, ये आप करके दिखाओगे। इससे पहले भी शायद मैंने कहा था, सीड जर्मिनेशन दिया था मैंने आपको कि भाई बीज आप बोना। एक काम और करना, प्लांट वाले चैप्टर में आप क्या करोगे, विभिन्न दालों के सीड लेना, चना है, मूंग है, जो भी है, और उनको बो देना। और जब उनसे छोटा सा प्लांट निकलेगा तो वो आप गमले की फ़ोटो ले करके, जहाँ पर आपने बो रखा, चाहे गिलास में लगा दो छोटे, वो जो गिलास आते हैं ना, है ना, यूज़ एंड थ्रो वाले, वो सब मिट्टी भरो, एक छेद कर दो यहाँ पे, मिट्टी भरो, थोड़ा बीज डाल दो, एक दो, कुछ दिन में उसमें जो है छोटा सा यंग प्लांट निकलेगा, उसकी फ़ोटो मुझे सेंड करना। क्योंकि आपका प्रोजेक्ट भी होता है, जो बच्चा सेंड करेगा मैं उसके नंबर चढ़ा दूंगी। तो ये काम है आपके लिए, ऐसी शेडो वाला है, ये है, विभिन्न वैसे अलग तरह के आपको काम दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, दूसरे दिन इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे हम। छोटा ही चैप्टर है बच्चों, पिन होल कैमरा बनाना, ये सब, बाकी कुछ नहीं। अब तो रिफ्लेक्शन है, क्या है ये मैं कल समझाऊंगी, आज आप इतना पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इस चैप्टर को। किताब ये भी नहीं बता रहे आप लोग कि आपके पास बुक है कि नहीं है। अगर बुक नहीं है तो मैं चैप्टर की फ़ोटो खींच के आपको दे सकती हूँ ना, लेकिन आपने कभी कोशिश ही नहीं की, आपने पूछा ही नहीं कभी कि हाँ भाई हमारे पास बुक नहीं है। तो मैं बुक की भी फ़ोटो खींच के आपको दे दूँगी, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा और उसके बाद तक काम करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए।